नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरल के दक्षिणी हिस्से में बसा एक छोटा सा शहर कोल्लम। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे केरल के दक्षिणी हिस्से में बसा कोल्लम, जहां पर मौजूद है जीवन के विविधतापूर्ण रंग। एक तरफ विशाल जोशीला अरब सागर है तो दूसरी ओर है बैक वाटर्स का आकर्षण। यदि कोलाहल से दूर लोक जीवन के सुहाने रंग आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए यह एक खास जगह है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है यह शहर और जिला। आप यहाँ आधुनिक जीवन शैली और प्राचीन इतिहास को एक साथ जीता हुआ देख सकते हैं। यहाँ एक और जहाँ ब्रिटिश भारत के इतिहास की कई पहचान है तो दूसरी ओर आधुनिक भारत और आधुनिक केरल की छवि तैयार करने वाले प्रतीक भी है। प्राचीन काल से यह मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। आज यह काजू उद्योग का भी एक मुख्य केंद्र है। मत्स्य उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। खारे तथा मीठे पानी की झीलों में पाए जाने वाली मछलियां यहाँ के अधिकांश लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। कोल्लम का इतिहास बहुत रोचक है। रोमन साम्राज्य के समय से यह स्थान प्रसिद्ध रहा है। उस समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र होना इसका कारण था। प्राचीन स्पाइस रूट का प्रमुख भाग होने के कारण इसे खूब महत्व मिला। चीन के साथ व्यापार संबंध के कारण दोनों ने एक दूसरे के यहाँ अपने केंद्र खोले, जैसे आजकल दूतावास होते हैं। इब्न बतूता ने इस स्थान का जिक्र चीन के साथ व्यापार करने वाले 5 प्रमुख बंदरगाहों में से एक के रूप में किया है। यूरोप से इसका नाता पुराना था, लेकिन 1502 में पुर्तगालियों ने कोल्लम में पहला व्यापार केंद्र स्थापित कर यूरोपीय बस्तियों की नींव रखी थी। डच और अंग्रेजों ने भी यहाँ अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। बाद में त्रावणकोर के राजा द्वारा अंग्रेजों से संधि करने पर उन्हें अंग्रेजी सेना रखने का अधिकार मिल गया। इस संबंध में कोल्लम को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। कारोबार का प्रमुख केंद्र होने के कारण स्थानीय लोगों का संपर्क अलग अलग संस्कृति के लोगों से हुआ, जिसने इसकी सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध किया। यहाँ प्राकृतिक छटा के अतिरिक्त स्थानीय निवासियों का उन्मुक्त और खुशनुमा जीवन भी ध्यान खींचता है। यहाँ लोगों के होठों पर मुस्कान है और पर्यटकों के स्वागत के लिए खुला दिल। अपने खेतों में या फिर इन सड़कों आदि पर कठिन श्रम करते हुए वो बहुत खुश दिखते हैं। शाम होते ही समूचा कोल्लम समुद्र की ओर चल पड़ता है और जहाँ जीवन के हर रंग देखने को मिलते हैं। कोल्लम के 1/3 भाग को अष्टमुड़ी झील घेरे हुए है और इस तरह यह इस शहर की जीवन शैली का एक भाग सा हो गया है। इस सर्पिल झील के किनारे पर खड़ा तेवल्ली पैलेस आपको इतिहास में लेकर चला जाता है। त्रावणकोर राज्य की राजकुमारी ने अपनी निगरानी में भारतीय और यूरोपीय शैली के मिश्रण से इस महल को बनवाया था। कोल्लम से 40 किलोमीटर की दूरी पर पुनालूर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध जगह है। यहाँ की पहचान एक पुल से है जो हैंगिंग ब्रिज है, जिसे अंग्रेजों ने 1877 में बनवाया था। जटायु अर्थ सेंटर कोल्लम का सबसे नया और आधुनिक सुविधाओं वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ पर सबसे बड़े पक्षी माने जाने वाले जटायु की विशाल प्रतिमा है, जो 4 पहाड़ियों के ऊपर फैली हुई है। कोल्लम बीच इस शहर का प्रमुख तट है। शाम होते ही लगभग पूरा शहर यहाँ उमड़ पड़ता है। तंगाशेरी बीच शहर से लगभग 5 किलोमीटर और कोल्लम बीच से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी स्थान के कारण कोल्लम इतिहास में प्रसिद्ध है। कोल्लम को कोल्लम बीच से तंगाशेरी लाइट हाउस तक की पैदल यात्रा में समझा जाता है। यहाँ एक और विशाल समुद्र है तो दूसरी ओर मछुआरों की तटीय बस्ती। अगर आप मछुआरों के जीवन को करीब से जानना चाहते हैं तो इस बस्ती में जाकर इसे महसूस कर सकते हैं। कोल्लम लाइब्रेरी और कला केंद्र शहर में स्थित अपने आप में अनूठा है। पुराने समय में कोल्लम को क्विलोन के नाम से जाना जाता था। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर अभी भी यह नाम चलता है। अंग्रेजों के समय यह काफ़ी प्रचलित भी हुआ था। कोल्लम शब्द संस्कृत है जिसका अर्थ है काली मिर्च। मालाबार तट के सबसे पुराने बंदरगाहों में से यह भी एक बंदरगाह है, इसलिए इसे केरल का गेटवे कहा जाता है। कोल्लम आने के बाद आपका ध्यान इसकी प्राचीनता खींचेगी। यहाँ अंग्रेजों और पुर्तगालियों के दौर की यादें देखने के बाद आप उस दौर में खो जाएंगे। यह जगह अपनी बहुस्तरीय प्राकृतिक सुंदरता के कारण अधिक आकर्षित करती है। पर्यटक एक ही जगह पहाड़ी, समुद्र, झील और बैक वाटर सबका आनंद ले सकते हैं। अष्टमुड़ी झील कोल्लम की खास पहचान है। यह केरल के प्रसिद्ध बैक वाटर्स के लिए वरदान भी है। अष्टमुड़ी नाम इसकी 8 भुजाओं के कारण मिला है, अर्थात इस झील के 8 अलग अलग दिशाओं में धाराएं निकलती है। अष्टमुड़ी झील में नाव की सवारी करने वालों के लिए सबसे आकर्षक कोल्लम से एलेप्पी की नाव यात्रा होती है।
सरकार द्वारा संचालित यह यात्रा स्थानीयता को समझने का सबसे आनंददायक साधन है। मनरो आइलैंड कोल्लम शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कुछ द्वीप समूहों का समूह है। अष्टमुड़ी झील के किनारे बने एडवेंचर पार्क में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ तरह तरह के खेल कूद का आनंद भी लिया जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस म्यूजियम में कोल्लम के प्रशासनिक इतिहास से जुड़ी तस्वीरें और वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। कोल्लम रेल के साथ साथ सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम है, जो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एलेप्पी से राष्ट्रीय जलमार्ग के रास्ते भी यहाँ आया जा सकता है। हर मौसम में कोल्लम की सैर की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमने बात की कोल्लम शहर के बारे में और इसकी विविधताओं के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले आप इस शहर में ज़रूर घूम के आइए। आपको यहाँ विविधताओं के रंग देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।